हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर की थ्योरी की बेस पे एक इक्वेशन डिराइव हुआ है, या ये एक इक्वेशन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इसकी डिराइवेशन क्या है और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वहाँ पे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं, और जो वो मोशन करते हैं तो उसका मोशन क्या होता है, हमने कहा था कि उसका मोशन जो है वो रैंडम होता है, यानी कि वो हर एक डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू रखता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि गैसेस के दरमियान में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होती है, वो नेग्लिजिबल होती है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या होती है, इट इज नेग्लिजिबल अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नेग्लिजिबल। इसके अलावा तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है तो इसका क्या मतलब है, दे नाइदर अट्रैक्ट ईच अदर नॉर रिपेल ईच अदर। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि इसके दरमियान जो ये कोलिजन करता है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि आपस में भी ये कोलिजन करते हैं। तो इसका जो कोलिजन है हमने कहा है कि इट इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब ये कि जब ये कोलिजन करते हैं तो क्या होगा, इसका एनर्जी ना तो ज़्यादा होगा और ना कम होगा, किसका, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हम जाके डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे साथ हो जाएगा टॉपिक डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को एक बॉक्स में से कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इस तरह से एक बॉक्स है, और इसी बॉक्स में जो है हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक बॉक्स है, और ये बॉक्स इस तरह है कि इसका हर एक साइड जो है वो बराबर है, यानी कि इसका वो हम कहते हैं कि हर एक साइड बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये इसका एक फेस है, यानी कि एक साइड है ये वाला इस तरह, और ये वाला जो है ये इसका दूसरा फेस है। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ कि ये ए है, और ये फेस जो है ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन एक्सिस हैं हमारे साथ। एक जो है ये वाला एक्सिस है, थोड़ा मैं इसको डॉटेड से ऊंचा कर लेता हूँ। एक एक्सिस ये वाला है, हम इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल ये है वाई एक्सिस। एक एक्सिस हमारे साथ ये वाला है इस तरह से, इसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस जो है वो ये वाला है, ठीक है। थ्री एक्सिस है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज जी एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो बॉक्स है इसका लेंथ जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, यहाँ तक जो फासला है ये बराबर है फॉर एग्जांपल एल का, ये भी बराबर है एल का, और ये भी। इसका मतलब ये है कि ये सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम कहते हैं कि चलो इसमें अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहाँ पे, कंसिडर कर ले कि इस बुक्स में इस तरह से एक मॉलिक्यूल है, और हमने पढ़ा है कि इट मूव रैंडमली, इस तरफ पे भी चलता है, इस तरफ पे भी ये मूव करता है, इस तरफ पे भी। तो इसका जो ये मूवमेंट है ये हर डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी होता है, और जी एक्सिस, यानी कि ये हर तरफ इस तरह से मोशन कर सकता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह से करते हैं कि इसकी मोशन को एक डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं कि चलो फर्ज करें कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इस साइड पे कोलिजन मोशन करता है, और जब ये मोशन करता है तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आके क्या हुआ, इसने आके यहाँ पे कोलिजन कर ली। कोलिजन कर लेने के बाद ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, हम कहते हैं कि ये इस तरह से
चलो कंसिडर कर ले कि इस डायरेक्शन में अब इसने मोशन स्टार्ट कर ली। जब ये मोशन स्टार्ट करता है तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे आकर ये इस तरह से कोलिजन करेगा और कोलिजन के बाद दोबारा से इस डायरेक्शन में आएगा। हम कंसिडर करते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है इस बॉक्स में एक्स एक्सिस पे इस तरह से मोशन कर रहा है, आके बी फेस के साथ स्ट्राइक करता है और इसके साथ स्ट्राइकिंग कर लेने के बाद दोबारा उसी ही डायरेक्शन में आके यहाँ पे स्ट्राइकिंग करता है। तो हम कंसिडर करते हैं वो एक लॉ है हमारे पास जिसे हम पहचानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के नाम से। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ के मुताबिक अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका एक खास स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड, या हम कहते हैं कि इसका एक खास वेलोसिटी होगा। और ये क्या है? एक्स एक्सिस में है तो मैं इस स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ लिख लेता हूँ कि ये क्या है? वी एक्स है, या हम केमिस्ट्री में इसको यू एक्स कहते हैं। तो चलो कंसिडर कर ले कि ये क्या है? इट इज यू एक्स। वेलोसिटी है और कौन से डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस पार्टिकल का एक खास मास होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो कंसिडर कर ले कि इसका मास जो है वो क्या है? वो m है। तो इस पार्टिकल का मास m और ये इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? ux है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या करता है? वो चेंज इन मोमेंटम काज करता है। तो चेंज इन मोमेंटम हम कहते हैं कि ये किस चीज की वजह से आती है? ये फोर्स की वजह से। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी मोमेंटम के लिए होता है और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है ये टाइम के लिए होता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि मोमेंटम जो है वो बराबर होती है मास का और मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे साथ हम लेंगे, हमने u कंसिडर किया है तो हम u लेंगे, और कौन से डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया है? x एक्सिस में। तो हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है? या चलो हम इस तरह से वो जो डिफिनीशन है m डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, यानी कि मोमेंटम किस चीज के बराबर है? मास का और वेलोसिटी का। यहाँ पे अगर हम देख ले तो मास को हमने कंसिडर किया है कि चलो मास हमारे साथ m है और वेलोसिटी को हमने यहाँ पे कौन सा कंसिडर किया हुआ है? अगर हम देख ले तो वो क्या है? यू एक्स है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा टी है तो डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का एम यू एक्स डिवाइडेड बाई टी, यानी कि फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देख ले तो टाइम जो है वो किस चीज के बराबर है? थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम कह ले कि v जो है, हमने कहा है कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम को हम क्या कहते हैं? स्पीड। अच्छा, तो v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। तो t किस चीज के बराबर होगा? या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डेल्टा टी और डेल्टा डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि t जो है वो बराबर होती है, इसको यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे, तो d डिवाइडेड बाई v इस चीज के बराबर होता है। अब यहाँ पे d क्या चीज है? d हमारे साथ l है, लेकिन ये जो मोशन कर रहा है ये आके यहाँ पे स्ट्राइक होता है और यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे एक इस साइड पे एक l और एक वापसी पे हमने कंसिडर किया था ना, तो हम क्या लेंगे? डिस्टेंस को लेंगे 2l और v जो है वो हमारे साथ यहाँ पे बराबर है, हमने क्या लिया है? ux का। तो डेल्टा t जो है वो बराबर है किस चीज का? 2l डिवाइडेड बाई ux का। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये इक्वेशन हमारे साथ किस तरह हो जाएगा? हम लिखेंगे कि F जो है फोर्स बराबर हो जाएगा किस चीज के? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m, और क्या करेंगे यहाँ पे? ux और क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की जगह पे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो वेलोसिटी है
तो हम ये भी कहते हैं कि एक साइड ये यहाँ पे आता है तो स्ट्राइकिंग करने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो हम वेलोसिटी को भी क्या लेंगे, यानी कि एक इस साइड के लिए वेलोसिटी और दूसरा इस साइड के लिए, तो हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे, 2 लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा टी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे है 2L और डिवाइडेड बाय क्या है, ux है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि इसको हम ऊपर ले जाके उल्टा कर लेंगे, यानी कि ये इस तरह का हो जाएगा कि m और 2ux। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 कहाँ से आ गया, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया कि एक साइड पे ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है और दोबारा, तो इसका ये वेलोसिटी इसलिए हम 2 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, अच्छा, तो इसको हम इस तरह करेंगे कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उलट हो जाएगा तो ux हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2l, ठीक है। अब ये 2 जो है हम कैंसिल कर लेंगे इस 2 के साथ और यहाँ पे हमारे साथ आ जाएगा, हम कह लेते हैं कि f इज इक्वल टू m और u जो है वो क्या हो जाएगा, ux और ये हो जाएगा स्क्वेयर, ux मल्टीप्लाई बाई ux से ux स्क्वेयर बनता है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम कहते हैं इसके अलावा कि मालिक्यूल तो एक नहीं होता ना, कि एक होता है। अब एक इस तरह तो हम नहीं कह सकते कि एक मालिक्यूल आके यहाँ पे होता है। अब इस तरह ये तो हमने कंसिडर किया कि एक मालिक्यूल है, लेकिन असल में एक्चुअली मालिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि एक मालिक्यूल इस तरह यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, बहुत सारे मालिक्यूल है जो क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो हम इसकी जगह पे यानी कि असल में हम कहते हैं कि f जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक मालिक्यूल, ये तो मैंने एक मालिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर लिया, अब मालिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि f जो है वो बराबर हो जाएगा m u x, और ये क्या है, ux के साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 का क्या मतलब है कि एक मालिक्यूल के लिए, प्लस m u x स्क्वेयर पर सेकेंड मालिक्यूल, और इस तरह से बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं तो हम इस तरह डॉट 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 कर लेंगे, और प्लस m u x जो है वो क्या है, कितने के लिए, n नंबर ऑफ मालिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा और हम कह लेते हैं कि ये सारे क्या है, ये सारे डिवाइडेड बाई l है। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे जो हमने लिया है इसमें से सारों में m कॉमन है, तो हम इसमें से m को कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा m और डिवाइडेड बाई l, ये मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूँ और ये इस तरह हो जाएगी कि ux क्या है 1 स्क्वेयर प्लस ux 2 स्क्वेयर प्लस ux 3 स्क्वेयर एंड प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में प्लस ux n स्क्वेयर, ठीक है। ये हम इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये इस तरह बन गया। अब हम क्या कहते हैं, बहुत सारे मालिक्यूल है तो हम इस तरह कर लेंगे कि इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज हम किस तरह लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई n कर लेंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उस पे अगर हम डिवाइड कर ले, डिवाइड बोथ साइड्स बाई n, अगर हम n नंबर ऑफ पर डिवाइड कर ले तो ये हमारे साथ एवरेज निकल जाएगा। एवरेज जिस तरह हम कहते हैं ना कि 5 और इस तरह से, चलो कंसिडर करते हैं कि एक 6 है और एक 8 है और इस तरह से एक 4 है, चलो एक है 10, इन तीनों के एवरेज ले ले। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सारों को आपस में प्लस करते हैं कि 6 प्लस 8 प्लस 10 और कितने नंबर है 3 है, तो इस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हमारे साथ जो रिजल्ट आता है तो उसको हम एवरेज कहते हैं। तो इसी तरह से इसको भी हम n पे डिवाइड कर लेंगे। तो मैथ्स का ये रूल है कि एक साइड को आप डिवाइड करोगे तो दूसरा भी डिवाइड करोगे, यानी कि इस तरह हो जाएगा f डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l हो जाएगा।
और हम इस तरह करते हैं कि m डिवाइडेड बाई l हो जाएगा, और ये सारे जो है इस तरह ux 1 स्क्वेयर प्लस ux 2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर में क्या होगा प्लस ux n स्क्वेयर, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम हमें पता है कि एवरेज के लिए हम क्या लगाते हैं। एवरेज के लिए अगर वेलोसिटी का हम एवरेज ले लें तो उसके ऊपर हम इस तरह से एक बार लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एवरेज है। अब ये ux है तो हम इस तरह करेंगे कि ux और स्क्वेयर भी है तो ux और बार, तो अच्छा ये डिवाइड बाई n भी है, सॉरी मैं n को फॉरगेट किया था मैंने, तो यहाँ पे n है। तो अब इस सारे की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा mu मैक्स। ये मैं क्यों लिख लेता हूँ, ये भी मैथ्स के रूल है कि मीन जो है या एवरेज जो हम लेते हैं तो इसके ऊपर हम बाहर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये इस तरह हो जाएगा कि f डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई l, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ux और क्या स्क्वेयर, और इसके बाद क्या आ जाएगा मीन, यानी कि इसको हम कहते हैं मीन स्क्वेयर वेलोसिटी इसका नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम n को दोनों साइड से मल्टीप्लाई दे देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई n, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई किस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे स्मॉल, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे n पे, तो ये इस तरह हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई f डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई l, और ये यहाँ पे मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और x और क्या है स्क्वेयर है, और इसके ऊपर मैं क्या लूँगा कि ये मीन हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई का ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे साथ जो रिजल्ट आता है वो इस तरह हो जाएगा कि f इज इक्वल टू m n, और ये क्या है ux स्क्वेयर, और इसके ऊपर मीन भी आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई l। अच्छा अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि इस फोर्स को हम चेंज करते हैं प्रेशर पे, क्योंकि ये हम गैसेस के लिए ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो प्रेशर में करते हैं, यानी कि गैस का क्या होगा एक ख़ास प्रेशर होगा, तो इसको प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम कहते हैं कि प्रेशर जो है प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम कहते हैं ना। तो हम इस तरह करेंगे कि दोनों साइड को a पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई किस चीज पे डिवाइड करेंगे एरिया पे a, ठीक है। तो ये हो जाएगा f डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू m n ux स्क्वेयर, और ये मीन है तो मीन स्क्वेयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई यहाँ पे l है और इसके साथ एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे साथ इस तरह से बन जाएगा कि f बाई ए किस चीज़ के बराबर है, ये है प्रेशर के बराबर, तो इसकी जगह पे प्रेशर लिख लेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है एरिया जो है किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया बराबर होता है आप लोगों ने पढ़ा है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब मैंने यहाँ पे पहले में ही कहा था कि इसके सारे साइज बराबर है, यानी कि लेंथ जो है ये भी l के बराबर है और विड्थ भी l के बराबर है, तो l मल्टीप्लाई बाई l से बन जाता है l स्क्वेयर। तो एक ही जगह पे हम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे l स्क्वेयर पुट करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा m n और ux स्क्वेयर है और इसके ऊपर मीन भी है और डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाई बाई l स्क्वेयर हो जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इस तरह से ये हो जाएगा कि m n और ये क्या है ux है और स्क्वेयर मीन है और डिवाइडेड बाई l क्यूब हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है
कि क्यूब के लिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एल क्यूब का, यानी कि अगर क्यूब हो उसके सारे साइड्स बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, वो वॉल्यूम कहलाता है। तो एल क्यूब जो है वो वी के बराबर है। वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, इस साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड को, ये तीनों साइड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे एल क्यूब की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डेफिनेटली हम इसकी जगह पे v पुट करेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम के बराबर है। तो p इज इक्वल टू एम एन और यहाँ पे है यू एक्स स्क्वेयर और ये इसका मीन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं कि दोनों साइड को v से मल्टीप्लाई दे दे या इस तरह कर ले आसानी से, जो हम अपना रूल इस्तेमाल करते हैं, इसको इस साइड पे लेके आए तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू एम एन और ये क्या है, u है और x है, स्क्वायर है यहाँ पे और ये क्या है, बार है इसलिए। अच्छा अब हमने एक और चीज़ पढ़ा है, वो ये है कि v जो है वो टोटल यहाँ पे स्पीड जो है ये वाला जो क्या है ux है। अब इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि गैस का जो मोशन है वो क्या होता है, रैंडम होता है। तो ये मोशन करेगा किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, हर एक एक्सिस में ये अपना मोशन करेगा। तो नेट जो यानी कि टोटल जो वेलोसिटी है, हम कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कि u जो है u टोटल, u t में लिख लेता हूँ कि u टोटल किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है ux का और प्लस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, अगर वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होगा, और ये u y स्क्वायर और प्लस u z स्क्वायर, इन सारों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, या हम अगर कह लें कि यहाँ पे तो हमने क्या किया है कि u x एक्सिस जितना है उतना z एक्सिस भी है और उतना y एक्सिस भी है, तो हर एक जो है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि u टोटल जो है वो बराबर है किस चीज़ का, 3 टाइम्स ऑफ द यू एक्स स्क्वेयर मीन। ठीक है, इसके ऊपर मीन भी है, ठीक है, हर एक के बाद। तो ये u टोटल u स्क्वेयर मीन जो है ये बराबर है किस चीज़ का, 3 टाइम्स यू एक्स। ये 3 किधर से आ गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये x एक्सिस में भी मोशन करता है, y एक्सिस में भी मोशन करता है और z एक्सिस, तो तीनों डायरेक्शन में। और मैंने कहा था कि हर एक डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे, ये हमने क्यूबिक बॉक्स लिया है तो हर एक का बराबर है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों जो है ये आपस में बराबर है और ये ux का है। तो मैंने इस तरह से कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड पे लेके आए, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर ले। तो ये u या t लिख के या ना लिख के, तो सिर्फ u अगर लिखे तो भी ठीक है, u स्क्वेयर मीन डिवाइडेड बाई, या चलो t लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ux स्क्वेयर मीन। अब यहाँ पे क्या गया, ये ux स्क्वेयर जो है ये बराबर है u स्क्वेयर, या टोटल लिख के या ना लिख के इस चीज़ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस ux की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि इस वैल्यू को ux की जगह पे पुट कर लेंगे। तो हमारे साथ जो इक्वेशन बनता है वो इस तरह आ जाएगा कि पी वी इज इक्वल टू एम एन और ये क्या हो जाएगा, u टोटल है। तो मैंने कहा ना कि t लिखना है या नहीं लिखना है, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा मीन, और ये डिवाइडेड बाई क्या है, 3 है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, मीन है। तो ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू एक्स स्क्वायर, तो मीन, ये असल में हमारे साथ कहलाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में यहाँ पे रख लेना है कि बाज़ बुक में इस u की जगह पे c लिखा गया है, तो आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कोई बुक में ux की जगह पे सॉरी यहाँ पे x नहीं है, मैंने कहा ना कि ये क्या है, ये टोटल के बराबर है, तो यहाँ पे x नहीं है, तो ये एम एन यू स्क्वेयर मीन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बाज़ बुक में ये जो वेलोसिटी है या यू स्क्वेयर है, ये
अक्सर बुक में उन लोगों ने मेंशन की होती है सी पे, तो सी भी है और यू भी है। ये आप लोगों की मर्जी, ये इक्वेशन फिर इस तरह हो जाएगा कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर मीन, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन में चेंज है कि बाज़ बुक में यू से किया गया है, बाज़ बुक में सी स्क्वेयर से किया गया है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, और ये यूज़ होता है, इसके बहुत सारे यूजेस है, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, इन सारे लॉज में ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे साथ था डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, कैसे बॉयल्स लॉ और वो चार्ल्स लॉ वगैरह ये सारे कैसे डिराइव हो गए हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।